बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू जो है ये पाकिस्तानी जो तलबा बैरून मुल्क जाते हैं इनके हवाले से है। जो एजेंट्स ने पाकिस्तानी तलबा के साथ हाफ डंकी लगाना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से तालिब इल्म जो मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये जो एजेंट्स का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है, ये ट्रैवल एजेंट भी इसमें शामिल है और जो एजुकेशन से मुतल्लिका माफिया है वो भी इसमें शामिल है। ये पहले तालिब इल्म को बड़े अच्छे ख्वाब दिखाते हैं कि आपने जैसे ही बाहर जाना है तो आपके तमाम जो ख्वाब हैं वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे। बच्चे बड़ी मुश्किल के साथ आइल्स करते हैं, दीगर कोर्सेज करते हैं, लेकिन जब वो इन एजेंट्स के ज़रिए किसी भी मुल्क में, बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी जाते हैं तो जाने के बाद उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को रहायश के मसाइल का सामना करना होता है, कुछ को जो नौकरी के वादे किए गए होते हैं, एक सुहाने ख्वाब दिखाए गए होते हैं, उस हवाले से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग बड़ी मुश्किल के साथ, आजकल आपको पता है एक माहौल बना हुआ है कि हर बंदा बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पर जो हमारा स्टूडेंट तबका है, इसमें एक बड़ा जज्बा पाया जा रहा है कि हमने बाहर जाकर मुल्क की खिदमत भी करनी है, अपने ख़ानदान को भी पालना है और ख़ुद को अपग्रेड करके कोई हाई डिग्री भी लेनी है। ये जब लोग बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ पर इनकी रिहाइश का मसला अक्सर इन्हें हॉस्टल नहीं देती यूनिवर्सिटी, क्योंकि जब कोई भी यहाँ का जो एजेंट है उसने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में बात चीज़ें शामिल नहीं की जाती। सिर्फ चंद एक यूनिवर्सिटीज़ जो बड़ी आला जो रैंक की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बच्चों को जो वर्क परमिट भी देती हैं ताकि वो कुछ टाइम बाहर काम कर लें और अपने सोर्सेज बढ़ा लें, अपनी आमदन, अपने अखराजात खुद फिल कर लें, लेकिन और उसके साथ साथ उन्हें रिहाइश भी देती है। लेकिन ज़्यादातर तालिब इल्म परेशान होते हैं। ख़ास तौर पर तुर्की में, हमने पहले कहा था, तुर्की में जो तालिब इल्म हमारी तालीम हासिल करने जाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर रेजिडेंस के हवाले से। यही सूरत हाल आजकल यूके और यूएसए में भी देखी जा रही है। अब ये एजेंट माफिया जो वालिदैन को, बच्चों के वालिदैन को कहते हैं कि जब आपके बच्चे ने जाना है तो इसने जाते ही अपनी स्टडी के साथ काम करना शुरू कर देना है और आपको ये ख़ुद भी फ़ीस अदा करेगा और आपको भी जो आपने अखराजात करके भेज रहे हैं आपको भी पैसे भेजेगा। लेकिन असल में जो माहौल होता है, असल जो ख्वाब इन्हें दिखाए जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो ख्वाब सारे चकनाचूर हो जाते हैं। इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि अवेयरनेस की कमी होती है। जब तालिब इल्म को एडमिशन दिया जाता है, उसका वीज़ा उसके हाथ में आ जाता है तो वो पागल हो जाता है। वो कहता है बस एज सुन एज मैं जिस कंट्री का मुझे वीज़ा मिला है वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और जाते ही मैंने को बहुत बड़ा इनकलाब ले आना है। लेकिन जब वो पहुँचता है, जब उसके सामने हकीकतें खुलती हैं तो फिर उसकी परेशानी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब उसकी परेशानी बढ़ती है तो यहाँ पर जो पाकिस्तान में उसके वालिदैन होते हैं, उसके ज़िज़्ज़ो कारब होते हैं, उनकी परेशानी उससे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका बच्चा इस तमाम मसाइल को अकेला फेस कर रहा होता है। इन हालात में जो वालिदैन और वो तालिब इल्म जिस कर्ब से गुज़रते हैं, शायद माफिया के लोग उसका अंदाज़ा नहीं करते। माफिया का तो काम है, उसने तो सुहाने ख्वाब दिखाने हैं, लेकिन मसला ये है कि जो हुकूमती इदारे हैं, हमारी FIA है, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और दीगर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी आंखें क्यों बंद हैं? उन्हें सारी सूरत हाल का इल्म है कि यहाँ से हमारे जो तालिब इल्म जाते हैं उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनके साथ एग्रीमेंट क्या किया जाता है और फिर उस एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ वर्जियाँ जो की जाती हैं, इस पे जब एप्लीकेशनें भी दी जाती हैं तो FIA की जानब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये माफिया रोज़ बरोज़ ताकतवर होता जा रहा है। पहले तो ये माफिया जाली दस्तावेज़ात बनाता है, जाली जो है उसकी बैंक स्टेटमेंट बनाता है, उसे बच्चों को जाली स्कॉलरशिप के सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाना है, आपको अगली फ़ीस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस हवाले से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि जो पहले यहाँ से हमारे जो तालिब इल्म होते हैं, नौजवान नस्ल जो हमारी है, वो पहले
जो हमें चांसेस ना मिलने की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से ये मजबूर होकर बैरून मुल्क का रुख करते हैं, तुर्की जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लेकिन इसी तरह जो किर्गिस्तान जो है वहाँ पर जाते हैं। ये हमारे यहाँ जो इस वक्त जो बुनियादी ज़रूरत है, मुख्तलिफ वालिदैन से जब हमने बात की, उनका ये कहना है कि हमने बड़ी कोशिश की कि FIA को अप्रोच करें, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को अप्रोच करें, लेकिन हमारी कहीं पर कोई नहीं सुनी जाती। लिहाजा हमारी हुकाम बाला से गुजारिश है कि इस हवाले से कोई स्पेशल अथॉरिटी कायम की जाए जो पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल करने वाले के लिए जाने वाले तालिब इल्म हैं, उनके मसाइल को हल करे। अगर ये अथॉरिटी कायम की जाती है जिसमें FIA के लोग हों, जिसमें दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग होंगे, तो ये हमारा जो तालिब इल्म जो इतने रुपए खर्च करके जाता है, तो उसको जो है ये एक आसरा हो कि अगर मेरे हवाले से मुझे कोई परेशानी हुई तो फ़लाँ अथॉरिटी को मेरे वालिदैन अप्रोच करेंगे या मैं अप्रोच करूँगा, तो ये मेरा मसला हल हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर माफियाज़ काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक डेटरेंस क्रिएट होगी कि हमने वही बात करनी है जिस बात पर अमल दरामद हो सकता होगा, हमने वही ख्वाब दिखाना है जो ख्वाब पूरा हो सकता हो, ताकि जो एक डिसअपॉइंटमेंट का जो आंसर बढ़ता ही जा रहा है, हम जिस शोबे में जाते हैं हमारे यहाँ मायूसी बढ़ती जा रही है। और इस मायूसी की वजह है कि इस वक्त मुआशरे में अदब बर्दाश्त का रवैया भी बढ़ता जा रहा है। तो मेरी हुकाम बाला से इस प्रोग्राम के थ्रू गुजारिश है कि कोई ऐसा अदारा अथॉरिटी कायम की जाए, जिसमें अथॉरिटीज़ कायम करना बड़ा शौक़ है हुकूमत को भी कि नई अथॉरिटीज़ कायम करेंगे तो इनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। जो लूट मार का ये मामला हुकूमत करती है, इनके लिए एक नया मौका भी मिल जाता है। बहरहाल अथॉरिटी से उम्मीद ये की जाएगी कि एक प्लेटफॉर्म होगा जिस पर जो शिकायत दहिंदा अपनी शिकायत दे सकेगा, और जो ज़्यादती करने वाले तालिब इल्मों के साथ ज़्यादती करने वाले लोग हैं उनको भी एक डेटरेंस होगी कि हमारे ख़िलाफ़ ये काम हो सकता है। अगर हमने वादा खिलाफ़ी की या हमने कोई गलत बयानी की तो कोई इदारा होगा जो कि हमें पूछेगा भी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे प्रोग्राम को हमारे TV को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।